हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो आज हम देखने वाले हैं लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स जो हमारे लिए 25 मार्च एज वेल एज 8 अप्रैल को जो होने वाला है, उसका आपके ज़ोडिक साइन पे क्या मेजर इम्पैक्ट है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, और वो कौन से ज़ोडिक साइन है जो लकी होने वाले हैं, क्योंकि अर्थ ह्यूमन सभी पे इसका इम्पैक्ट होता है। तो जानते हैं आपके लिए वो सडन चेंजेस और लक एंड ब्लेसिंग्स क्या रहने वाली हैं। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, जस्ट फास्ट फॉरवर्ड आप अपने टाइम स्टैम्प पे टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे, जान पाएंगे अपकमिंग टाइम में सोलर एंड लूनर एक्लिप्स आप पे किस तरीके का प्रभाव डालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सी यू इन योर ज़ोडिक साइन। हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या आप फॉर्चुनेट हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। सो फर्स्ट वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल एंड द वर्ल्ड, एंड यहाँ पर आपके लिए आ रहा है डेथ कार्ड। सो ओवरऑल यहाँ देखें तो सारी ही एनर्जी जो है एक रिजल्ट की एनर्जी है। सो एरीज, ये आपके लिए जो यहाँ ज़ोडिक साइन एनर्जी आ रही है, दैट इज़ इंडिकेटिंग द फाइनल सम रिजल्ट, सम कंक्लूजन, सम वाइंड अप थिंग्स। मीन्स आपके लिए ये एक्लिप्स ला रहे हैं किसी भी चीज़ों को लेकर। अगर आप अभी तक लेट हैं या फिर जो चीज़ें आपके लिए अभी तक इनकम्प्लीट हैं, ये जो प्रोसेस चल रहा है, गोन प्रोसेस चल रहा है, आपको उसमें कंप्लीशन नज़र आएगा, आपको उसमें सक्सेस नज़र आएगी, उसमें आपको फाइनली कुछ रिजल्ट्स नज़र आएंगे। एंड एज पर द वर्ल्ड योर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है डेथ कार्ड के अकॉर्डिंग भी। सो आपको मेजर शिफ्ट नज़र आएगा। आपके ज़ोडिक साइन पे एक्लिप्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उनका प्रभाव पड़ रहा है पॉजिटिवली, मीन्स इट्स कमिंग लकी फॉर यू। ओके, सो यू शुड बी वेरी हैप्पी बिकॉज वर्ल्ड इज इंडिकेटिंग ऑल द लक, सक्सेस एंड कंप्लीशन एंड न्यू जर्नी एज वेल एज 7 ऑफ पेंटिकल। देखो आपको फाइनेंशियल गेन यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपके हार्डवर्क का भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ों में जहाँ वेट हो रहा है तो वहाँ आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मीन्स जहाँ आपने वेट किया है, एफर्ट्स डाले हैं और आपने उस चीज़ को लेके उम्मीद की है, सो या इट्स अ गुड टाइम टू रिसीव द फ्रूट्स। ओके, इसके साथ डेथ कार्ड भी आ रहा है जो मेजरली आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है। मतलब इस टाइम में आपके लिए आपका हैबिट, आपका बिहेवियर, योर चॉइसेस, योर कनेक्शन, इवन योर प्लानिंग, उसमें चेंजेस आएंगे। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इन दिस पीरियड। जो डेथ कार्ड इंडिकेटिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेलकम द सडन चेंज। तो आपके लिए ये फिक्स है, द चेंज इज़ देयर, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एज वेल एज यहाँ पे डेथ कार्ड गुड न्यूज़ बता रहा है अबाउट द बेबी इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, और आइदर समथिंग एज एन गुड न्यूज़ जो आपके लिए मेजरली एक न्यू होप या कोई नया डे लेकर आ रहा है। मतलब एक नई आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट मी सी एरीज, इस बेसिस पे आपके लिए एंजल मैसेज क्या है, एंजल आपके लिए क्या ला रही हैं ऑन दिस इक्लिप्स। सो वी हैव मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। सो जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे अपनी प्रॉब्लम के, अपने इश्यूज़ के, या फिर कोई डायरेक्शन और विज़न और कंसंट्रेशन, योर फोकस, एवरीथिंग, एंड यू कैन अट्रैक्ट द पीस, क्योंकि मेडिटेशन ब्रिंग द पीस। तो मेडिटेशन से आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली यूज़ इट। इस एक्लिप्स की जो प्रोसेस है, जैसे 25 मार्च को है एंड 8 अप्रैल को है, तो इस प्रोसेस में, इस टाइम में आप ज़रूर मेडिटेट कीजिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। इफ़ यू वॉन्ट क्रिस्टल्स, जैम स्टोन, बट यू डोंट नो आपके लिए लकी कौन सा है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। दैट क्रिस्टल विल गोइंग टू सूट यू, विल ब्रिंग द गुड फॉर्चून इन योर लाइफ। सी यू अगेन, बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए एक्लिप्स क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, क्या आप लकी हैं, क्या मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो आपकी एनर्जी, वी हैव द वर्ल्ड, टॉरस, दिस इज़ ग्रेट। देन वी हैव द पेज ऑफ कप एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। ऑल राइट, जस्ट गिव मी 1 second, माई कार्ड इज इन ड्रॉप्ड। सो यस, लेट मी सी, आपके लिए तीनों कार्ड जो हैं वो तीनों ही बहुत पॉजिटिव हैं। तो टॉरस, ये एक्लिप्स आपको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देके जाएगा। और यहाँ पे ये जो एनर्जी दिख रही है, इनको मैं 1 by 1 बताती हूँ कि किस तरीके से आपके लिए ये टाइम लकी हो सकता है,
फॉर्चून लाने के लिए आप कितना ज़्यादा इस टाइम पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि पेज ऑफ कप, यू कैन एक्सपेक्ट लॉट्स ऑफ लव एंड रोमांस एंड अ वेरी हैप्पी टाइम, प्लेजरेबल टाइम दिख रहा है। साथ में आप वो चीज़ें कर रहे हैं जिसमें आप पैशनेट हैं, जिसमें आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं लेना पड़ रहा, या फिर जिसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना पड़ता, या फिर जो चीज़ें आप जो प्लेजर देती हैं, देयर इज़ गुड टाइम टू स्पेंड विद पार्टनर, फैमिली, लव, अफेक्शन, और आइदर समथिंग वेरी क्रिएटिव और योर हॉबी। ओके, सो ये एक बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे आप एक एज एन फ्री, हैप्पी, लर्निंग एनर्जी में दिख रहे हैं एंड यू आर इंजॉइंग योर डेट, योर टाइम एंड योर मेमोरीज। साथ में 10 ऑफ पेंटिकल, अ गुड ग्रेट फॉर्चून। 10 ऑफ पेंटिकल मनी को लेकर, फैमिली को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, और लॉट्स ऑफ ट्रेजर आर मतलब लॉट्स ऑफ लक टुवर्ड्स योर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए वो बॉक्स ओपन हो रहा है जिसके अंदर बहुत कुछ आपके लिए प्रीशियस है, मीन्स आपके लिए जो बहुत कुछ लकी है। सो दिस इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग कि यू आर रिसीविंग लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, शेयर, केयर, सपोर्ट, हर तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर पावर और योर वेल्थ। इन चीज़ों को लेकर आपको यहाँ स्टेबिलिटी मिलेगी। देन वी हैव द वर्ल्ड एंड दैट्स इंडिकेटिंग ऑल एंड ऑल एक्सप्लोर, कंप्लीशन, बिग सक्सेस अबाउट योर प्लान्स, ट्रैवलिंग, और कुछ नई शुरुआत, अ न्यू चैप्टर। सो न्यू चैप्टर जो दिख रहा है, जो कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो रुकी हैं या फिर अभी तक आपके लिए वो चीज़ों के अंदर अभी फाइनल रिजल्ट नहीं मिला था, सो डू नॉट वरी बिकॉज वर्ल्ड इज़ इंडिकेटिंग कि वो हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है, जान लेते हैं, क्योंकि आपके लिए टॉरस इट्स गोना बी अ वेरी लकी टाइम। ओवरऑल आपके कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अगर कुछ प्लान है, कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं या फिर कुछ उम्मीद कर रहे हैं, और आइदर यू आर जस्ट वर्किंग ऑन सम ऑफ द थिंग्स, सो येस, कुछ विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको उनका रिजल्ट या वो चीज़ें होती हुई या फिर उस तरफ जर्नी जाती हुई नज़र आएगी। सो यू शुड बी होपफुल। आपके लिए एंजल्स बोल रहे हैं कुछ मंथ्स में आपकी चीज़ें जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से टर्न अराउंड हो जाएंगी। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। अगर ये रेजोनेट करती है सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर 101 मुझसे पूछना चाहते हैं, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। इफ़ यू वॉन्ट क्रिस्टल्स एंड जैमस्टोन बट यू डोंट नो कि लकी कौन सा है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनाई, जान लेते हैं आपके लिए एक्लिप्स जो है क्या एनर्जी ला रहे हैं, क्या चेंजेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, और किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं अपनी राशि पे असर डालते हुए। सो फर्स्ट वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड, and then we have the Fool, that's really positive, and we have the Two of Cup. So Gemini, it's a great time for you because यहाँ पर अगर हम कार्ड देखें तीनों, तो ये तीनों ही आपके फेवर में हैं। आपके ज़ोडिक साइन पर एक्लिप्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए ये एक अच्छा टाइम होगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो या प्लानिंग्स हो। 1 बाय 1 शेयर करती हूँ। एज पर फूल, यू आर कमिंग फ्री फ्रॉम पास्ट बर्डन, पास्ट की कुछ काम, इश्यूज़, या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, या फिर कुछ चीज़ें जो अभी तक आप जिसमें स्टेप नहीं ले पा रहे थे, जिसमें आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पे आप पास्ट बर्डन से फ्री हो रहे हैं और आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये बहुत ही क्रिएटिव एंड लवली एनर्जी दिख रही है बिकॉज द फूल इज़ कमिंग लाइक रोमांस, कमिंग लाइक फ्लर्ट, कमिंग लाइक एन्जॉइंग, कमिंग लाइक ट्रैवलिंग, कमिंग लाइक क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिंग समथिंग न्यू, वर्किंग ऑन अ न्यू प्लेटफॉर्म, लर्निंग समथिंग न्यू। सो आपकी एनर्जी के अंदर ऐसा आ रहा है कि लाइक अ न्यू पर्सन, लाइक अ न्यू बेबी, ओके, और वेरी इनोसेंट, यू आर कमिंग वेरी इनोसेंट, वेरी स्वीट, और इट्स जस्ट फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। तो इस टाइम में आपकी एनर्जी में इनोसेंसी दिख रही है, प्योरिटी दिख रही है, और आप अपने एक फेथ से, उम्मीद से रिस्क लेते हुए आगे बढ़ेंगे उन चीज़ों में जहां अभी तक आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तक आपने कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया है। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये आपका करियर भी हो सकता है। इसी के साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड, इट इज़ इंडिकेटिंग द पावर। आप में से कुछ पर्सन के लिए यहाँ पे पावर दिख रही है, डिसीजन मेकिंग की, कंट्रोलिंग की,
और फ्यूचर प्लानिंग की। सो आपके पास इस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं कि हाँ, आप आराम से इंस्ट्रक्शन देना हो, प्लान्स करना हो, रूल्स बनाना हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना हो, अपने आप को सेफगार्ड करना हो, आप कर पाएंगे। नो वन कैन एबल टू हार्म यू, नो वन कैन एबल टू सप्रेस यू, ये आपके ऊपर कोई डोमिनेंस नहीं होगा, ठीक है। एंड दैट्स इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ फ्रीडम, लाइक आपके पास फ्रीडम होगी, आप फ्री फील करेंगे। आप जो आपका माइंडसेट है, आपने कुछ प्लानिंग कर ली, डिसीजंस ले लिए, तो आप उन पे ईजीली आगे वॉक कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। सो जेमिनाइन, इट्स रियली कमिंग लाइक अ बिग टाइम फॉर यू टू डिसाइड एंड टू मेक अप योर माइंड। एंड द टू ऑफ कप, रोमांस, सपोर्ट एंड अ वेरी ड्यूलिटी मीन्स बैलेंस। आपके लिए सन एंड मून दोनों इक्लिप्स हैं, उन्हीं का बैलेंस आपके लिए आ रहा है। तो पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों ही जगह पे लव, बॉन्डिंग, पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस और आइदर सम काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन, फ्रेंडशिप, सोशल सर्कल, यहाँ पे भी आप काफ़ी खुश रहेंगे। सो लेट मी सी एंजल्स का मैसेज क्या है, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं इस पीरियड के लिए एज एन गाइडेंस और एज एन some lucky things. So no need to worry, okay? जैसे कि मैं आपको बोल ही रही थी कि no need to worry about the things because you are coming perfectly getting some of the things that is actually you want, okay? So it's a great time. angels आपको कह ही रही हैं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, things will work out in your favor. So this is all for you. I hope this reading will resonate. So comment section में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है, 101 कन्वर्सेशन, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स या जेमस्टोन बट यू डोंट नो कि आपके लिए वो कौन सा लकी क्रिस्टल है, सो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझसे। आई विल सजेस्ट यू। सी यू अगेन, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं दोनों इक्लिप्स सन एंड मून आपके लिए क्या इम्पैक्ट ला रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, चेंजेस हैं, या सडन आपको यहाँ रिजल्ट दिखेगा। वी हैव टू ऑफ कप, तो कैंसर इट्स अ पॉजिटिव कार्ड फर्स्ट थिंग। अनदर वी हैव द फूल एंड वी हैव द सिक्स ऑफ कप। सो कैंसर, इट्स कमिंग लाइक अ वेरी इमोशनल पीरियड फॉर यू, मीन्स समवेयर आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, अपने बॉन्डिंग और अपने इंटरेस्ट के साथ आगे जाएंगे, क्योंकि आपके ज़ोडिक साइन पे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो आपको सेंसिटिव बना रहा है, मतलब वो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रॉन कर रहा है। आपकी फीलिंग्स, आपकी चॉइस, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी चीज़ के साथ रहेंगे। प्रैक्टिकल आप कम हो रहे हैं, आप लॉजिकल कम हो रहे हैं, फैक्ट्स पे आप कम ध्यान देंगे, आप ज़्यादा फील करेंगे कि आपको क्या पसंद है, किस में आप कंफर्ट में, किस में आपके नियर एंड डियर वंस खुश हैं, इस तरीके से। सो सबसे पहले द फूल, इट इज़ इंडिकेटिंग कि हाँ, आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी, ड्रॉन करेंगी, आपको मतलब खींचेंगी, जिसमें आपको नहीं पता कि क्या है, किस तरीके के इंसान है या किस तरीके का वर्क है, लेकिन आप कहीं ना कहीं पैशनेट होंगे, अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स न्यू थिंग्स, न्यू पर्सन और न्यू एनर्जी और न्यू काइंड ऑफ प्लेजर, इन्जॉयमेंट। तो द फूल इज़ इंडिकेटिंग लाइक ट्रैवलिंग और आइदर टेकिंग स्टेप अहेड उन चीज़ों में जिसका आपको अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एंड दैट्स गुड थिंग एक्चुअली, यू नो, लर्निंग, एक्सपीरियंसिंग, एक्सप्लोरिंग, ये एनर्जी दिख रही है। इसमें आपको इस पीरियड में आपको कुछ रोक टोक देखने को मिलेगी, और लोगों की, फैमिली मेम्बर्स की, या फिर कुछ ऐसे लोगों की कि जो आपको बोलेंगे ऐसा नहीं करो या वैसा नहीं करो, लेकिन आपका मन कहीं ना कहीं जहाँ विश कर रहा है, जिस पर्सन के साथ अटैच हो रहा है, या जिस चीज़ के में आपको प्लेजर मिल रहा है, आप उस तरफ ही ध्यान देंगे, या वो टेम्परेरी ही क्यों ना हो, ठीक है। सो द फूल इज़ इंडिकेटिंग ऑल द लव, रोमांस एंड क्रिएटिविटी एंड न्यू एनर्जी। इट्स गुड, मतलब एक नया चैप्टर दिख रहा है। टू ऑफ कप, लव, पार्टनर, प्रेजेंस एंड सपोर्ट, सोशल सर्कल और बॉन्डिंग विद फैमिली, फैमिली का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। हेयर टू ऑफ कप इज़ इंडिकेटिंग कि आप दूसरे की केयर कर रहे हैं, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों से अपने आप को कोरिलेट कर रहे हैं। सो वही मैं आपको बोल रही थी कि आप इमोशनल बहुत हो रहे हैं इस मंथ में, एंड आपके लिए यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी है, स्पाउस की एनर्जी है, लव की एनर्जी है, रेस्पेक्ट एंड कम्युनिकेशन की एनर्जी है, गुड कम्युनिकेशन। यू आर इम्प्रेसिंग थ्रू योर कम्युनिकेशन, यू आर getting the support because of your presence and love. So in person मीटिंग भी बहुत दिख रही है, अगर आप किसी के साथ चाहते हैं कि अच्छा टाइम स्पेंड करें, साथ रहें, मिल के बात करें, तो वो बहुत होगा। एंड सिक्स ऑफ कप, पास्ट मेमोरीज, पास्ट के कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, या वो मेमोरीज़, या वो यादगार टाइम, या
पास्ट के जो ड्रीम्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, आप उनके बारे में वापस से सोचना स्टार्ट कर देंगे, वापस से उनको लेकर काम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ आ रहा है मेमोरीज एंड और योर रिकॉन्सिलेशन, सम कनेक्शन फ्रॉम द पास्ट, जो आपकी विश थी, विल था, या आप जिसमें कंप्लीशन चाहते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ग्रेट। लेट मी सी आपके लिए कैंसर एंजल का मैसेज क्या है, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। सो वी हैव देयर इज़ समथिंग बेटर। सो फ्यूचर में समथिंग बेटर इज़ देयर, यू शुड टेक अ स्टेप। आप आगे बढ़ो, आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत हो, आप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फ्यूचर इज़ कमिंग विद समथिंग बेटर, समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग मोर देन व्हाट यू हैव राइट नाउ। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, 1-on-1 कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स और जैम स्टोन, बट आपको नहीं पता कि आपके लिए लकी क्या है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए दोनों ही इक्लिप्स सन एंड मून क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपकी राशि पर। सो चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, गुड थिंग और व्हाट। सो वी हैव द 6 ऑफ कप एज फर्स्ट एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल एंड द टेम्परेंस। ऑल राइट, सो लियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों एनर्जी आ रहे हैं, तीनों एनर्जी आपके लिए बहुत बड़ा इंप्रेशन डाल रहे हैं आपकी लाइफ में। मतलब आपकी लाइफ की प्लानिंग, आपकी लाइफ के अपकमिंग टाइम की चीज़ों को लेकर, या आपकी सोच को लेके, आपके आसपास के एटमॉस्फेयर को लेके बहुत मेजर इम्पैक्ट होगा। और ये इम्पैक्ट को मैं बता देती हूँ कि पॉजिटिव होगा, यू आर लकी, और इट विल बी समथिंग एडवर्स। ठीक है, सो एस ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है कि यू आर वर्किंग ऑन योर प्लान। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। आप इसमें अपने करियर, अपने गोल, अपने मनी, अपने टारगेट, अपने प्रोजेक्ट, अपने विज़न पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है कि यू आर जस्ट होपिंग एंड वेटिंग फॉर दैट काइंड ऑफ कि इस टाइम पे आपकी एनर्जी आगे बढ़नी चाहिए और आप कर रहे हैं। सो ये जो टाइम पीरियड रहेगा सोलर एंड लूनर एक्लिप्स का, ये आपके लिए, आपको इनिशिएट कर रहा है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, आपके लिए कंडीशंस ऐसी बनाएगा कि आप अपनी तरफ से आगे बढ़ना, विज़न, गोल, उस पर काम कर पाएंगे। आपकी एनर्जी के अंदर एक्टिवली प्रॉफिट, गेन और अपॉर्चुनिटी एंड कंडीशंस वैसी बनने को दिख रही हैं जिसमें कि आप अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी। तो अगर कुछ चीज़ों में आपको अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, तो अब आपको स्टेबिलिटी फील होगी। Then we have the 6 of cup. It's all about siblings. It's all about past memories, reconciliation, और something related to the past will going to hamper things. यहाँ पे आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, और कुछ चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अनईजी फील कराएंगी, क्योंकि 6 ऑफ कप आपकी कुछ चीज़ें जो पास्ट से रिलेटेड हैं, और समवेयर जो चीज़ अब मेमोरी बन चुकी हैं, या फिर जो चीज़ों के साथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो वापस से सामने आना, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो दैट्स गोना मेक यू फील समहाउ अनसेटिस्फाइड और एंजाइटी, या फिर इमोशनली स्ट्रेस, या फिर कुछ चीज़ें जो आपको इमोशनल ज़्यादा कर देंगी, ज़्यादा इमोशनल होना। डेटिंग, रोमांस तो आपके लिए लेकिन दिख रहा है, तो उस चीज़ पे कोई इशू नहीं होगा। बट जो पास्ट की चीज़ें हैं, फ्रेंड्स हो गया, फैमिली हो गई, या फिर कोई गोल, वो चीज़ आपको इम्पैक्ट करेगा, वो चीज़ आपको परेशान करेगा। ठीक है, इसी के साथ लियो द टेम्परेंस। अब आपके लिए सन एंड मून इनके एक्लिप्स हैं, तो ये दोनों ही एनर्जी का बैलेंस होना, मतलब लक अच्छा होना। तो आपके लिए ये आ रहा है एज पर टेम्परेंस, मैच्योरिटी, विजडम, और आपके लिए गो विद द फ्लो, मतलब एक कॉपरेशन आ रहा है, एक टीम, यूनिटी, सपोर्ट दिख रहा है। और यू आर बैलेंसिंग योर वाटर एंड फायर एनर्जी, यू आर बैलेंसिंग योर इमोशंस एंड योर ओवरऑल क्रिएटिव एनर्जी। तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को आप अच्छे से बैलेंस करके चलेंगे। और यहाँ पे टेम्परेंस आपके लिए एंजल्स का सपोर्ट, एक्सपेंशन एंड नॉलेज, विजडम, मैच्योरिटी और स्किल्स, इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। मतलब ये पॉजिटिवली आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर देंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, सो दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ अमेजिंग। लेट मी सी लियो आपके लिए एंजल मैसेज क्या है, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। सो वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप अपनी कुछ वर्क प्लानिंग या कुछ चीज़ों में आउटकम, कंक्लूज़न या अपकमिंग
जो भी सिनेरियो देख रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ का आप इस टाइम अपनी एनर्जी के साथ चल रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए इस टाइम में देखने को होते हुए या फिर उस चीज़ पर वर्कआउट होते करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको अपनी तरफ बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है, 101 कन्वर्सेशन, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स और जैम स्टोन बट यू डोंट नो कि आपके लिए लकी कौन सा है, फॉर्च्यून कौन सा लाएगा, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू। सी यू अगेन, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए दोनों एक्लिप्स सन एंड मून क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपकी राशि पर, क्या चेंजेस एंड सरप्राइज आपको देखने को मिल सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द पेज ऑफ कप एनर्जी, ओके, एंड देन वी हैव द 7 ऑफ कप एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस, मून आपको बहुत इम्पैक्ट करेगा, एंड द 7 ऑफ सॉर्ड एनर्जी। ऑल राइट, सो वर्गो यहाँ पर अगर हम तीनों कार्ड्स को देखें तो आपके लिए ये तीनों एनर्जी बहुत ही डिफरेंट है। मैं आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ कि सोलर एंड लूनर एक्लिप्स आपकी राशि पे किस तरीके का प्रभाव डालने वाले हैं, क्या चेंजेस या क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। 7 ऑफ कप, यू आर कमिंग वेरी टेम्प्टेड, मतलब आपकी इमोशंस, फीलिंग्स और आपको फ्यूचर को लेके बहुत कंसर्न होगा। यहाँ एनर्जी दिख रही है एज पर 7 ऑफ कप, आपके जो विशेस हैं या आपके कोई जो प्लान हैं या फिर आप जिन चीज़ों को लेकर अपने फ्यूचर में देखना चाहते हैं, आप उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे। और आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करूं, पहले क्या प्लान करूं, या फिर किस चीज़ को मैं सम अप करना चाहिए या चाहता हूं या चाहती थी। ठीक है, तो 7 ऑफ कप मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल विशेज़ एंड मल्टीपल प्लान्स के साथ आप एंगेज दिख रहे हैं। ये नेगेटिव नहीं है, इट्स वेरी पॉजिटिव बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर अपकमिंग टाइम, बट डेफिनेटली दैट्स गोना गिव यू लॉट्स ऑफ एग्जॉस्ट एनर्जी कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, विच वन इज़ बेटर, और किस रास्ते को चुने या फिर क्या चीज़। इसी के साथ एक यहाँ पर सरप्राइज गुड न्यूज़ भी दिख रही है कि आपकी कुछ विश पूरी हो सकती है रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू समथिंग लाइक एक्सपेंसिव थिंग, ज्वेलरी, हाउस, ट्रैवलिंग और यू नो विजडम, पावर। इस तरीके से जो हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, वो आपके लिए टारगेट में से कुछ भी मल्टीपल चीज़ों में से कुछ चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे यहाँ भ्रम भी बन रहा है, अट्रैक्शन बन रहा है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को बहुत मटेरियलिस्टिक डिज़ायर से या माया से या आसपास के लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में वर्गो। पेज ऑफ कप, अगेन यू आर फोकसिंग ऑन पैशन, योर फ्रीडम, योर प्लेजर, योर इंटरेस्ट। यहाँ पे भी आपकी एनर्जी के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं आ रहा है कि यू आर चूजिंग फैक्ट्स और लाइक इंफॉर्मेशन या लॉजिक। आप अपने आपको जो चीज़ पसंद आ रही है, जिस चीज़ में आपका मन लग रहा है, आप उसमें अपने आप को एंगेज कर रहे हैं। सो मून इज़ इम्पैक्टिंग यू आर लॉट हेयर। इसी के साथ 7 ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं आसपास में अपॉर्चुनिस्टिक लोग देखने को मिलेंगे जो आपको धोखा दे सकते हैं या फिर जो आपको कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत होगी, आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, किस पे आप बिलीव कर रहे हैं, किस पे आप अपने काम को हैंड ओवर कर रहे हैं या किससे आप किसी तरीके की उम्मीद रख रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड अपॉर्चुनिस्टिक एंड डिसीव एनर्जी आ रही है। ठीक है, धोखे की एनर्जी आ रही है, इसमें धोखे की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। साथ में अपॉर्चुनिस्टिक, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको सामने एक अच्छी लाइमलाइट मीन्स शाइनी एंड अट्रैक्शन वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या करूं, छोड़ दूं इस चीज़ को और आगे बढ़ जाऊं, ये चीज़ बेस्ट है या ये कंपनी बेस्ट है या फिर नेक्स्ट को देखना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी के अंदर बहुत ऑसिलेशन हो रहा है, मतलब फ्लक्चुएशन हो रहा है एंड सी सॉ कर रहे हैं आप चीज़ों के साथ। तो ये आपकी एनर्जी रहने वाली है। द सन एंड मून इज़ इम्पैक्टिंग यू वर्गो। सो लेट मी सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। रिमेन पॉजिटिव, बट आपको पॉजिटिव रहना है। आपको एंजल्स बोल रही हैं कि दिस इज़ द टाइम टू रिमेन पॉजिटिव। यू शुड नॉट फील लाइक कि ठीक है कि चीज़ें गड़बड़ होंगी या नहीं होंगी, आपके फेवर में नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। सो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें टर्न अराउंड आपको कंक्लूजन में पॉजिटिव ही देखने को मिल जाएंगी। ऑल राइट, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। सो दिस इज़ नाउ द टाइम फॉर यू टू हाउ टू engage and manipulate your energy. So I hope this reading will resonate. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली कम्युनिकेशन रखना है, सो आप मुझसे वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करके बात कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स या जेमस्टोन बट यू डोंट नो कि आपके लिए लकी कौन सा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए सोलर एंड लूनर एक्लिप्स का इम्पैक्ट क्या है, आपकी राशि पे क्या प्रभाव आ रहा है। इट विल बी फॉर्चुनेट, लकी या फिर अनलकी, ठीक है। सो वी हैव फर्स्ट एज 9 ऑफ सॉर्ड, ऑल राइट, एंड द एम्परर, एंड वी हैव द पेज ऑफ कप। सो लिब्रा, यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगी इस पीरियड में, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्टेज एंड ग्रुप ऑफ एज ग्रुप पर्सन आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या उनका इम्प्रेशन या उनकी एनर्जी आपके ऊपर प्रभाव डालेगी। फर्स्ट थिंग, एम्परर एनर्जी इज कमिंग। कहीं ना कहीं एंसेस्टर कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन, फादर कनेक्शन या इन लॉज या फिर कोई हेड ऑफ सम मैनेजमेंट, इनका इम्पैक्ट आपको अपने ऊपर देखने को मिलेगा। उनका सपोर्ट भी मिल सकता है, साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर पावर शो करते हुए भी मिल सकते हैं, मतलब उनका डोमिनेंसी भी देखने को मिल सकता है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपके लिए बहुत हम्बल स्वीट रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने पॉलिसी, रूल्स, वैल्यूज़ के ऊपर बात करें और वहाँ आपको बहुत ज़्यादा यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू कंप्लीट दिस, और आइदर आपके ऊपर फोर्स किया जाए कि यू हैव टू मेक इट थ्रू। सो ये एनर्जी, एम्परर एनर्जी, डोमिनेंसी की एनर्जी आ रही है, रैशनलिटी की भी नज़र आ रही है एनर्जी, मतलब कुछ भी इमोशनल सपोर्ट ना मिलके लॉ, ऑर्डर एंड प्रोसीजर के साथ चलते हुए आगे बढ़ना। तो यहाँ आपके लिए अगर हम देखें एज एन एनर्जी, एज एन यू पर्सन, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अब अपना विज़न रैशनली, लॉयल्टी के साथ और अपनी स्टेबिलिटी और अपने फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर आगे चलें, क्योंकि एज़ पर एम्परर यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है कि अगर आप लॉयल रहेंगे तो आपको सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर आप अपनी चीज़ों को लेके अपने आप खुद जिम्मेदारी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो आपको फ्यूचर में स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे डोमिनेंसी दिख रही है, एंड स्पेशली इन लॉज या फिर कहीं ना कहीं किसी हेड, मैनेजर, इन लोगों की, ठीक है। इसी के साथ अगर हम देखें, सो 9 ऑफ सॉर्ड, तो 9 ऑफ सॉर्ड अगेन आपके पास ओवर थिंकिंग एनर्जी दिख रही है। आपके ऊपर मून इम्पैक्ट बहुत करेगा। यहाँ आप बार बार चीज़ों को सोच रहे हैं, बार बार कंसर्न कर रहे हैं। योर एनर्जी इज़ नॉट कमिंग, यू आर रिलैक्स, यू आर स्लीपिंग, यू आर चिलिंग, नो। आप कहीं ना कहीं बार बार टेंशन ले रहे हैं, आप कुछ क्लैरिटी लेना चाहेंगे, आप कोई डिसीज़न मेकिंग करना चाहेंगे, बट ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या फिर मल्टीपल थॉट्स आपको परेशान करेंगे। ओके, इसी के साथ यहाँ पे पेज ऑफ कप आ रहा है। जो आपकी इनोसेंसी है या फिर मैं बोलूँ इमेच्योरिटी, वो चीज़ें आपके लिए इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी या इनोसेंसी के अकॉर्डिंग कुछ एक्शन या स्टेप ले लेंगे या फिर उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाएंगे, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए फॉर एवर की नहीं हैं या वो फॉर एवर हैप्पीनेस नहीं देंगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल लिब्रा, क्योंकि यहाँ आप कहीं ना कहीं अपने आप में ओवरथिंक भी कर रहे हैं, साथ में आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर एक सीरियस पाथ को चुनकर आपकी एनर्जी नहीं दिख रही है। पेज ऑफ कप आ रहा है, टेम्परेरी प्लेजर एंड द डोमिनेंसी ऑफ समवन हु इज़ हेड। ओके, सो लेट्स सी एंजल का मैसेज आपके लिए क्या आया है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। वी हैव इट्स अप टू यू, सो इट्स टोटली अप टू यू कि हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, what is going in your mind or how you are reflecting. It's all up to you. आपका पर्सपेक्टिव, आपके एक्शन टोटली, मतलब आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पीनेस, आपका लक और आपकी ग्रोथ आप पर डिपेंड कर रही है लिब्रा। सो डू नॉट somehow blame or either excuse someone else or the situation. It's all up to you how you are perceiving, या आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। It's all up to you. तो ये आपके ऊपर ही, आपके कर्मा के लिए आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है, 1-on-1 कन्वर्सेशन करना है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन बट यू डोंट नो कि आपके लिए लकी क्या है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। सी यू अगेन, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए सन एंड मून एक्लिप्स क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, आपकी राशि पे क्या असर होगा। सो फर्स्ट वी हैव द हैंगमैन,
अनदर आपके लिए वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, दिस इज पॉजिटिव, एंड द 6 ऑफ कप। सो मून एनर्जी आप पे इम्पैक्ट काफ़ी डालेगी एंड सन भी, दोनों का आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। तो देख लेते हैं सबसे पहले द पेंटिकल एज 10 ऑफ पेंटिकल, द 6 ऑफ कप एंड द हैंगमैन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सन आपके लिए, एक्लिप्स आपके लिए पॉजिटिव आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, फैमिली बॉन्डिंग, मनी, ट्रेजर आर दिख रहा है, मतलब यू आर कमिंग ऑल लाइक ब्लेस्ड, यू आर कमिंग ऑल लाइक वेरी हैप्पी, वेरी फीलिंग ग्रेट और पॉजिटिव। यहाँ मनी गेन हो, फैमिली सपोर्ट की बात हो, कल्चर, हैप्पीनेस एंड नेम, रेस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपके लिए गुड न्यूज़ भी हैं, अच्छी बॉन्डिंग भी है, और आप अपनी वेल्थ को, आप अपने खुद के सेल्फ एस्टीम को बढ़ा रहे हैं। सो दिस इज़ ग्रेट, यू कैन एक्सपेक्ट लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स एंड ब्लेसिंग्स स्कॉर्पियो। देन वी हैव द हैंगमैन। कुछ चीज़ें आपके लिए ब्लॉकेज बनेंगी, आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, आपको बार बार वो चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी या रास्ते नहीं मिल रहे हैं, मतलब की टू सक्सेस कुछ इश्यूज आएंगे या कुछ डिले होंगी या कुछ चीज़ों में ब्लॉकेज आएगा। वो अंडरस्टैंडिंग की बात हो, ओपिनियन की बात हो, किसी वर्क की बात हो, किसी प्रोजेक्ट की बात हो, वहाँ आप कहीं ना कहीं स्टक नज़र आएंगे। ठीक है, मतलब कि कुछ काम था बीच में रुक गया एंड देन यू आर वेटिंग कि कब ये चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएं। इसी के साथ 6 ऑफ कप, सेंसिटिव, इमोशंस, फीलिंग्स, पास्ट मेमोरी, रिकॉन्सिलेशन या पास्ट पर्सन का वापस आना, या आपके लिए जो पास्ट की चीज़ें थी जो आपको बैरियर दे रही थी या फिर जो आपकी विशेस थी उनका आपको वापस से रिकॉन्सिलेशन होना, वापस से वो रिवाइव हो जानी कि वो चीज़ें या ये चीज़ें। यहाँ आपके लिए ओल्ड पर्सन या फिर कोई कनेक्शन, फैमिली, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, इन सब से रिलेट कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। ओवरऑल इट्स कमिंग पॉजिटिव, डू नॉट वरी। हैंगमैन एक ही चीज़ आपके लिए आ रही है कि हाँ, कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन फिगर आउट करना पड़ेगा इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, थिंक आउट ऑफ बॉक्स और काम हो जाएगा। ठीक है, सो एंजल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सो अनलाइकली, बहुत ही कम चांसेस हैं कुछ चीज़ों के, तो ध्यान दीजिए। एंजल्स यही बोल रही हैं कि ऐसा नहीं है कि परफेक्टली एब्सोल्युटली हाँ ये यस ही है, इस चीज़ में होना ही है। अनलाइकली तो वेरी वेरी लेस चांसेस। सो जो चीज़ प्लान करके चल रहे हो, वर्क कर रहे हो, या फिर जो चीज़ आपके माइंड में चल रही है, तो उसमें 100% यस नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए ब्लॉकेज हो या फिर उस चीज़ का ना होना, इसके ज़्यादा चांस दिख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। आपके लिए जो एक्लिप्स का जो असर है आपकी राशि पे वो मैंने शेयर कर दिया है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स बट आपको नहीं पता लकी क्रिस्टल कौन सा है, जेमस्टोन कौन सा आपके लिए फॉर्चुनेट है, सो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं सन एंड मून एक्लिप्स आपकी राशि पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं, क्या असर है, और ये लकी होगा या बेटर होगा, ब्लेसिंग्स होंगी या फिर अनसेटिस्फाइड। सो फर्स्ट वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देन वी हैव द मून, देखो मून ही इम्पैक्ट डाल रहा है और मून की एनर्जी आ रही है, एंड वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल। ऑल राइट, सो आपके लिए जो तीनों कार्ड्स हैं ना, ये तीनों कार्ड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और ये तीनों बहुत डिफरेंट एनर्जी दे रहे हैं। मैं 1 बाय 1 आपको बता देती हूँ क्या आपके लिए ये बेटर रहेगा और किस कंडीशन में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें फेस करनी होंगी। सो सजिटेरियस, फर्स्ट थिंग मून इज़ कमिंग फॉर यू। सो मून एक्लिप्स आपके ऊपर प्रभाव डालेगा, इमोशनल सेंसिटिविटी, फीलिंग्स एंड फीलिंग समहाउ लो, समटाइम हाई। तो आपकी एनर्जी यहाँ बदलेगी, आपके मूड स्विंग होंगे, आपको कुछ चीज़ें जो पास्ट की हैं या फिर जो चीज़ें आपको अभी तक नहीं मिली हैं या जिन चीज़ों में आपका बहुत ही इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ें आप पे काफ़ी ज़्यादा हावी रहेंगी। फीलिंग्स, इमोशन, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, एवरीथिंग। सो मून यहाँ पर देखो आप पे इम्पैक्ट डाल रहा है, साथ में यहाँ पे भ्रम बहुत हो रहा है, बहुत चीज़ों का इल्यूजन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। तो यहाँ दूसरे लोगों की तरफ से भी आपको डिसीव एनर्जी, मतलब धोखे की एनर्जी देखने को मिल सकती है। कहीं से आपको पता चल सकता है कि वो ट्रस्टेबल नहीं थे या वहाँ आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इल्यूजन नज़र आएगा, मतलब जो रियल है वो रियल पर्सन नहीं और जो ट्रुथ है वो सामने नहीं, हाइड एंड सीक
धोखाधड़ी, ठीक है। सो इस चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा, बिकॉज मून इज इम्पैक्टिंग यू, सो यू विल गोइंग टू हैव अ लॉट्स ऑफ इमोशनल एंड ऑल दिस लाइक मूड स्विंग एनर्जी। इसी के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे भी आपके ऊपर बर्डन आ रहा है, आपकी एनर्जी टायर्ड दिख रही है, एग्जॉस्ट दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड काम आपको देखने को मिलेंगे, या फिर आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी, वो आपकी पर्सनल भी प्रोफेशनली भी, आपके ऊपर किसी की उम्मीदें, आपके ऊपर किसी की एक्सपेक्टेशन, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन, आपका खुद का पीयर प्रेशर या आपका खुद का प्रेशर की आप ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सारे बर्डन आपके ऊपर देखने को मिलेंगे इन दिस पीरियड, जहाँ आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि यू आर वेस्टिंग इन सम ऑफ द टाइम, या आपको इससे तो कुछ मिला ही नहीं, आपने मेहनत की, इस तरीके से आपको वहाँ पे बहुत टायर्ड या एग्जॉस्ट फील होगा। ये ट्रॉमेटिक दिख रही हैं चीज़ें, मतलब इट्स नॉट वेरी नेगेटिव, ये ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ऑफिस जा रहे हैं बट यू आर नॉट वेरी हैप्पी देयर, या आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं बट आपका इंटरेस्ट नहीं लग रहा, इस तरीके से, ठीक है, बर्डन दिख रहा है आपके शोल्डर्स पे। देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, और यहीं आपकी ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, मतलब आपको कुछ चीज़ों में आपके कर्मा का रिजल्ट मिलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका शेयर है, लाइक आपने कभी किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, आपने अपने तरफ से चैरिटी दी है, आपने कुछ डोनेट किया है, आप एनिमल की केयर कर ली, आपने पानी को सेव करा, आपने प्लांट्स को बचाया, या आपने किसी पुअर पर्सन की हेल्प करी, या आपने किसी हंगर पर्सन को, किसी भूखे को खाना खिलाया। तो इस तरीके की जो आपकी एक्टिविटी है, आपकी जो चैरिटी वाली जो एनर्जी है, वो आपको अच्छा रिटर्न देगी। तो यहाँ आपके कर्मा का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, जहाँ आपको सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ इक्वालिटी आ रही है, जहाँ आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे, मतलब आपके फेवर में, वो एग्ज़ाम है या फिर किसी तरीके के आपके हार्ड वर्क है या किसी में आपने इन्वॉल्व हुए, लाइक दैट। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट। लेट मी सी एंजल का मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। वी हैव लेट गो, देखो लेट गो की एनर्जी आ रही है। जो बर्डन है, जो चीज़ें आपके लिए ट्रस्टेबल नहीं है, जहाँ पे धोखाधड़ी है, जहाँ पे इंसान आपके या आपकी वो चीज़ या स्पेस या वो वर्क जिसमें आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, सो टाइम इज़ टू लेट गो, जस्ट शेड दैट एनर्जी, जस्ट शेड ऑल दैट लाइक बर्डन ऑन योर सेल्फ। सो यहाँ पे आपको स्ट्रेस नेगेटिविटी को लेट गो करने के लिए, पर्सन को लेट गो करने के लिए, उस वर्क या उस प्लेस को लेट गो करने के लिए आ रहा है जहाँ आप हैप्पी नहीं हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है, बात आपको मुझसे कम्युनिकेशन करना है, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। क्रिस्टल्स या जेमस्टोन आपको चाहिए बट यू डोंट नो कि लकी कौन सा है, सो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए सन एंड मून एक्लिप्स क्या प्रभाव डाल रहे हैं आपकी राशि पर। विल इट बी लकी, सरप्राइजिंग और आर ट्रेमेंडस चेंज। सो फर्स्ट वी हैव द पेज ऑफ कप। ओके, दिस इज अ ग्रेट एनर्जी। द किंग ऑफ कप, आपके ऊपर तो मून की एनर्जी का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। एंड वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखो, ये जो फेस दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डिफरेंट एनर्जी है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपके लिए पूरा टाइम एक सा रहेगा या आपके ऊपर एक ही तरीके की एनर्जी रहने वाली है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, किंग ऑफ कप, समवेयर आप अपने पार्टनर, अपने लव, अपनी लॉयल्टी एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन के साथ बहुत खुश रहेंगे। मतलब यहाँ पे आप इंडिविजुअल आ रहे हैं, इंडिविजुअलिटी डिनोट हो रही है, मतलब और लोगों का सपोर्ट या इन्वॉल्वमेंट या आपकी तरफ से शेयर, आपकी तरफ से कंफर्ट, जेलअप होना, ये नहीं दिख रहा है। यू आर जस्ट protecting yourself, you are just like balancing your things, you are emotionally करेंगे happy। आप खुद अपने मन में बहुत कुछ सोच रहे हैं, मन में ही चीज़ों को रख रहे हैं। you are not शेयरिंग एंड हेल्प, लाइक रिसीविंग सम हेल्प। तो ये चीज़ें आ रही हैं इंडिविजुअलिटी, और आप अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ खुश दिख रहे हैं। सो डू नॉट वरी कैप्रिकॉर्न, इंडिविजुअलिटी के बाद खुश भी दिख रहे हैं, साथ में आप सेल्फ सफिशिएंट एंड जो आपको प्लेजर या फिर जो चीज़ें आपकी मनपसंद की हैं आप उन पे काम करेंगे। सो इट्स अ ग्रेट एनर्जी ओवरऑल, लवेबल, लॉयल्टी, रोमांस भी देखने को मिलेगा। सो पार्टनर का सपोर्ट रहेगा, रिलेशनशिप। देन वी हैव द पेज ऑफ कप, समवेयर आप ध्यान देंगे अपने खुद के गोल्स पे, अपनी विज़न पे, अपने फ्यूचर की प्लानिंग पे, जो आपका मेन टारगेट है, आपका जो सोल वर्क है, आपका जो एक परमानेंट हैप्पीनेस जिससे आपको मिलती है, आप उस चीज़ की तरफ बहुत ध्यान देंगे, आप उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। पेज ऑफ कप आपका इंटरेस्ट, आपकी इनोसेंसी, आपका खुद का पैशन, यहाँ पर आप
क्रिएट कर रहे हैं। सो इट्स अ गुड टाइम। मून आपको क्रिएटिविटी दे रहा है, मून आपको एक नए काम या फिर जिसमें आप बहुत खुश होते हैं उस काम को करने की प्रेरणा दे रहा है, इंस्पायर कर रहा है और आप उसमें एंगेज होंगे। वो ऐसा भी हो सकता है कोई वर्क जो आपने कभी पास्ट में सोचा हो या कभी आपने अपने बचपन में विश करी हो या जिस चीज़ के लिए आप हमेशा से पैशनेट थे लेकिन आपको मौका नहीं मिला। सो नाउ यू आर थिंकिंग, प्लानिंग एंड वर्किंग ऑन इट, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, लव प्लेजर रहेगा तो आपके लिए रोमांटिक पीरियड दिख रहा है। बट 10 ऑफ वॉन्ड्स, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन एंड टायर्डनेस। ऐसा मान के चलो कि लोगों का बर्डन, लोगों की एक्सपेक्टेशन या लोगों की वजह से आपको या वर्क की वजह से आपको या दूसरों के प्रेशर की वजह से आपको काफ़ी टायर्ड एंड एग्जॉस्ट फील होगा। मतलब आपका खुद का भी अपना प्लान है, आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी है, आपकी खुद की कुछ बिग बिग सोल वर्क है, ड्रीम्स हैं, पैशन है, उसी के साथ आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों में मल्टीपली आप एंगेज होते दिख रहे हैं, उन टास्क में, उन वर्क में। और आपको ऐसा फील होगा कि आपने कुछ जगह पे अपने आप को इतना इन्वॉल्व या इन्वेस्ट किया जहां आपके लिए फेलियर साबित हुआ या वहां से कुछ अच्छा रिटर्न ही नहीं है या वहां पे डिसअपॉइंटमेंट। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स ये एनर्जी यहाँ पे बता रहा है जहाँ पे आप काफ़ी टायर्ड और एग्जॉस्ट फील करेंगे या अपने ऊपर बर्डन पाएंगे दूसरों की बातों का, रिमार्क्स का या फिर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का। ठीक है, आपके ऊपर वर्कलोड भी ज़्यादा बढ़ सकता है कैप्रिकॉर्न। लेट मी सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। अनलाइकली, ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें आपके फेवर में हो। यहाँ पे आपके लिए 100% यस नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं कि जो लाइकली चीज़ें जैसी जैसी आप चाह रहे हो वैसी होती नज़र आए या जो चीज़ें आप जैसे सोच रहे थे वैसी ही प्लानिंग होती नज़र आए। सो दिस इज़ नॉट द टाइम टू जस्ट फील लाइक कि सब कुछ वैसा ही होगा अनटिल अनलेस यू आर नॉट एंगेजिंग इन इट। आपको खुद अपनी तरफ से चीज़ों को बनाने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको अपने एफर्ट्स डालने होंगे वरना वो चीज़ें वैसी नहीं होंगी। अनलाइकली यहाँ पे बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं उन चीज़ों के लिए जिनके लिए आप जैसा सोच रहे थे कि वो वैसे वैसे हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 1-on-1 कन्वर्सेशन करना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन बट यू डोंट नो कि लकी क्या है, सो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम। आई विल सजेस्ट यू। सी यू अगेन, बाय। हाँ, एक एक्वेरियस जान लेते हैं आपके लिए सन एंड मून एक्लिप्स क्या प्रभाव डाल रहे हैं आपकी राशि पर। सो फर्स्ट वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। एक्वेरियस, यू आर कमिंग रियली ग्रेट। देन वी हैव द 3 ऑफ कप, ओके, एंड द 9 ऑफ सॉर्ड। सो एक्वेरियस ये एक ऐसा पीरियड है जो आपके लिए काफ़ी लकी भी है। लेकिन जब भी हम अगर लक की बात करते हैं या फिर ब्लेसिंग्स की बात करते हैं और या फिर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों चीज़ आती हैं। तो यहाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कार्ड्स हैं, आपके लिए एक लकी टाइम आ रहा है और मैं 1 बाय 1 बता देती हूँ कि हाउ यू कैन गेट दैट लक, दैट गुड टाइम। फर्स्ट थिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो इट्स अ टाइम ऑफ फेज ऑफ चेंज, फॉर्चुनेट टाइम। प्लैनेट्स आपके फेवर में हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ बता रहा है कि आपका लक, आपका कर्मा, आपकी इंट्यूशन और आपकी जो इंटेंशन है, इन चीज़ों के बेसिस पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपकी जो एनर्जी दिख रही है वो मूवमेंट की दिख रही है, आगे के एक्शन, फ्यूचर की प्लानिंग, गुड आउटकम, परफेक्ट रिजल्ट, सब चेंजेस एंड ट्रैवलिंग आपको देखने को मिलेगी इस पीरियड में। और जो चीज़ें आपके लिए ऐसा है कि वो अभी तक रुकी हुई हैं तो वहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सो ये टोटली आपकी खुद की नेकी, आपकी खुद की इंटेंशन पे दिख रहा है। जितना भी हार्डवर्क रहोगे, जितना भी कार्मिक रहोगे, जितना अपनी तरफ से डूअर वाली एनर्जी रखेंगे, आपको अच्छे अच्छे लकी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू। ओवरऑल व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स फॉर्चून का टाइम आपके लिए है। इसी के साथ 3 ऑफ कप, टुगेदर ब्लेसिंग्स, टुगेदर सेलिब्रेशन। आप टीम ग्रुप का हिस्सा बन रहे हैं और आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यू आर कमिंग विद द हैप्पी टाइम, यू आर enjoying it will free will। सो दिस इज़ सो ग्रेट, दिस इज़ सो पॉजिटिव। आपको आसपास में और लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट और यूनिटी, कम्युनिकेशन, टीम, कोलैबोरेशन
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आप जैसे एक टीम है, ग्रुप है, फैमिली है, या आपके पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, सभी के साथ आप मिलके एकजुट होके आगे चल रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। हैप्पी टाइम, गुड लक टाइम। ओके, जो भी अच्छा रिजल्ट आए उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं बेसिकली। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड। 9 ऑफ सॉर्ड एक ऐसी एनर्जी है जो बता रही है आपको, जो मैंने बताया था ना कि लक आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन उसके साथ आपको स्ट्रेस भी आएगा। तो जितनी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जितनी चीज़ें बेटर हो रही हैं, वहीं आप बहुत सारी ऐसी कुछ बात, सिचुएशन या ऐसी हो सकती है जिसमें आपको बहुत टेंशन या ओवर थिंक करना, रात रात में आप सो नहीं रहे हैं, मून इम्पैक्ट कर रहा है। मतलब आपको अगर हम देखें तो आपकी एंजाइटी बढ़ा रहा है, आपकी इमोशंस को बहुत एक्टिवेट कर रहा है, फियर हो, इनसिक्योरिटी हो, या किसी चीज़ का फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो बार बार उस बारे में सोचेंगे और ओवर थिंक करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट एनर्जी एज। देख लेते हैं एंजल का मैसेज क्या है आपके लिए। वी हैव लेट गो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम का रीज़न बन रही हैं, सो द टाइम इज़ टू लेट गो, जिससे कि एंजाइटी, नेगेटिविटी या बर्डन आप अपने ऊपर नहीं रखें। सो दिस इज़ द टाइम टू लेट गो। बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से एंड कर दीजिए सो दैट आप एक न्यू स्टार्ट या व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब आगे वक्त के साथ आप बढ़ पाएँ। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी और आप मुझसे 1-on-1 कन्वर्सेशन कर पाएंगे। अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं या जेमस्टोन बट यू डोंट नो कि लकी कौन सा है, सो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। सी यू अगेन, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए सन एंड मून का इम्पैक्ट क्या आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। जानते हैं आपके ऊपर क्या प्रभाव डलेगा। सो फर्स्ट वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ wands एंड 2 ऑफ कप। सो पाइसेस, आपके लिए यहाँ पर अगर मैं एनर्जी देख रही हूँ तो इट्स अ लकी टाइम फॉर यू, इट्स पॉजिटिव टाइम फॉर यू, इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आप अपकमिंग चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तीनों ही कार्ड्स देखें तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हैं और होपफुल हैं और विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड, सबसे पहले तो आपकी फ्यूचर की प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, या फिर मैं बोलूँ कि आप आगे ऑप्शन चॉइसेस को फिगर आउट कर रहे हैं। इस पीरियड में एक्लिप्स का जो असर है वो आ रहा है आपकी ट्रैवलिंग पर, आपके सेटलमेंट पर, आपके फ्यूचर की चॉइस पर। ठीक है, द ग्लोब इज़ देयर, द डायरेक्शन इज़ देयर। तो किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, किसको चुन रहे हैं, पर्सन, प्रोफेशन और वर्क और वे ऑफ वर्क, डूइंग online or something like the earth is coming, so that is coming for overall global things। तो आप उस सिनेरियो पे देखकर आगे बढ़ेंगे और इट्स एक्चुअली द एनर्जीज इम्पैक्टिंग कि आप कहीं ना कहीं अपने लिए अब लॉन्ग टर्म की जर्नी को चुनेंगे। मतलब अब आगे बढ़ने का, प्लानिंग का, किस तरह मुझे आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ों को आप प्लान अप करेंगे। ठीक है, इसी के साथ 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली वेल्थ, फैमिली सपोर्ट, फैमिली की तरफ से ट्रेजरर आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, बॉन्डिंग और जो आपको दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी कनेक्शन या फिर रिलेटेड टू द मनी, रिलेटेड टू द ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट इन योर बिजनेस, इस तरीके से आप यहाँ पे हैप्पी, हेल्दी दिख रहे हैं। ये देख सकते हैं द बॉक्स फिल ऑफ लॉट्स ऑफ ट्रेजरर एंड द सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, ये आपको एक अच्छा आउटकम दे रहा है। तो इट्स अ लकी टाइम जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, चीज़ें आपके फेवर में होंगी या आपको लक बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। यहाँ ये आपके लिए अर्थ एनर्जी आ रही है और सन आपकी, जैसे हम ह्यूमंस पे अर्थ पे इम्पैक्ट करता है, इसी तरीके से आपके लिए भी ग्रोथ, लक एंड सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस मंथ में फाइनेंशियल गेन है। देन वी हैव द 2 ऑफ कप, जो आप चाहते हैं सपोर्ट, बराबर इक्वालिटी, रोमांस और इन पर्सन मीटिंग, ज़्यादा कनेक्शन, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना और अपने आसपास में कम्युनिटी या सोशल सर्कल क्रिएट करना, या फिर जिनसे आप चाहते हैं कि उनका सपोर्ट मिले तो वो देखने को भी मिलेगा। यहाँ आपके लिए 2 ऑफ कप आ रहा है, बॉन्डिंग, पार्टनरशिप एंड completely like फीलिंग टुगेदरनेस। ओके, सो लेट मी सी, देख लेती हूँ आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहा है, एंजल की गाइडेंस क्या है बेस्ड ऑन ओवरऑल दिस आ सक्सेस। ओके, दिस इज़ ग्रेट, आपके लिए सक्सेस आ रही है। सो यू शुड बी होपफुल, आपके लिए एक अच्छा टाइम है जहाँ आपके लिए ये एक्लिप्स आपको लकी साबित होंगे। मतलब दे आर क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ
things in your favor. So this is all for you Pisces. I hope this reading will gonna resonate. So कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए और आप मुझसे 101 बात कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल, इफ़ यू वांट जेमस्टोन बट आपको नहीं पता कि लकी जेमस्टोन कौन सा है, सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कीजिए, आई विल सजेस्ट यू। सी यू अगेन, बाय।